हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप्स हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में उस वक्त इक्वल होंगे अगर ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। उनका जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। ठीक हो गया? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद ये है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे वाले के साथ, चौथा एलिमेंट चौथे वाले के साथ। उनके जो कॉन्जेक्टिव एलिमेंट होते हैं ना वो आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दो कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए और दूसरा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2। एक तो ये है कि इनका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, ए और बी दोनों का ऑर्डर आपस में क्या है? सेम है। दूसरी बात यह है कि इनकी जो कंजेक्टिव एलिमेंट्स हैं या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। सेम सीटिंग के ऊपर दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो वो मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। यहाँ पे एक बात आप नोट करते चलें कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 2 1, एक मैट्रिक्स है 1 2। दीज बोथ मैट्रिक्स विल नॉट बी इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। उसकी वजह ये क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ऑर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2, तो इसकी सिर्फ एक रो है तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। अगर आपको एमसीक्यूज के अंदर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4, 1/6 ये कौन से मैट्रिक्स हैं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये जो पहला एलिमेंट होता है ये m है, ये नंबर ऑफ रोज को शो करता है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ रोज सारों में 1 1 है। इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट जो है वो टिक कर देंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, यहाँ पे हमारा रो से कंसर्न नहीं है, सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2, इसमें सिर्फ क्या हमारे पास एक कॉलम है तो ये हमारे पास कौन सा होगा? कॉलम मैट्रिक्स। और इसका जो ऑर्डर होता है कॉलम मैट्रिक्स का, मतलब डिफरेंट कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो 2/1, 3/1, 4/1, 1 1 1। यहाँ पे कॉलम जो है वो 1 1 की इक्वल है, तो ये इस ऑर्डर के जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होंगे वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच m इज इक्वल टू n, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होते हैं, उन मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, 2/2 इसका ऑर्डर है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिनके अंदर ऑर्डर सेम ना हो, m इज नॉट इक्वल टू n, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2, इसके अंदर एक रो है और दो कॉलम है, तो ये जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स, या इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि ऑल एलिमेंट इक्वल टू जीरो। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक जीरो मैट्रिक्स के अंदर या नल मैट्रिक्स के अंदर वो सारी एलिमेंट्स और एंटिटीज क्या होनी चाहिए? जीरो के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और इसको जनरली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं।